उस वक्त में 16 साल का लड़का था, एक आम सा नौजवान मगर जिंदगी के कई राजों से नावाकिफ। हमारा घर गली के एक पुरसुकून कोने में था। गली में सब लोग एक दूसरे को जानते थे। गली के शुरू में मेरी मां की दोस्त रहती थी। हम इसे बचपन से खाला कहकर बुलाते थे। खाला के 4 बच्चे थे, सब बड़े और खुश थे। शौहर अक्सर बैरून मुल्क काम करने के लिए जाते थे। हर साल वो घर आते और वापस जाते वक्त अपनी बीवी के लिए नया तोहफा ले आते। मोहल्ले वाले उनके आने जाने पर बातें करते। खाला की शख्सियत बहुत मुनफरिद और खुश मिजाज थी। लंबा कद, गोरी रंगत, बड़ी रोशन आँखें थीं। बात करते वक्त खुशबू और नरमी सब जगह महसूस होती। अक्सर मैं इन्हें हंसकर आहिस्ता बोलो कहती थीं, मगर अब मैं सुनकर दिल में हलचल महसूस करता। शाम को मैं अपना होमवर्क उसी कमरे में करता जहाँ मैं और खाला अक्सर बातें करती थीं। खाला की बातें कभी मामूली मामलात से हट जाती थीं, कभी कभी बातें दिलचस्प और सीखने के काबिल होती थीं। मैं किताब पर नजरें जमाए खामोशी से सुनता रहा। उसी दौरान स्कूल में एक नया लड़का आया। उसका नाम यासिर था। इब्तिदा में दूरी महसूस हुई। चंद दिनों में हम अच्छे दोस्त बन गए। खुशी हुई। यासिर मुझसे 2 साल बड़ा और तजुर्बाकार था। वो अजीब बातें बताता और हंसकर सुनाता। एक दिन वो हंसकर कहने लगा, ये सब पढ़ाई से नहीं आता। इसके अल्फाज मेरे जहन में बैठ गए। मैं सोचने लगा। फिर एक दिन मोहल्ले में हलचल मची, कुछ गैर मामूली हवा। गली के कोने वाले घर में चोरी की खबर आई। सब लोग खौफ और हैरत से घबरा गए, परेशान हुए। उसी शाम खाला हमारे घर आई, चेहरे पर घबराहट। इन्होंने मुझसे कहा, आज दिल बहुत खौफजदा है। शौहर और बड़े बेटे बाहर शहर में थे, गैर हाजिर। घर में सिर्फ खाला और 2 छोटे बच्चे मौजूद थे। बच्चे 3 और 5 साल के थे, खुश और मासूम। खाला ने कहा, अगर आज रात चोर आया तो मुश्किल होगी। मां ने कहा, तुम जाकर इन्हें हिम्मत दो, यकीन दिलो। खाला ने कहा, ये लड़का अब काफ़ी बड़ा और जिम्मेदार है। कम अज़ कम अगर कोई आया तो शोर मचाएगा। मां ने मेरी तरफ देखा, कहा, आज रात तुम जाओ। मैंने आहिस्ता कहा, ठीक है। खाला खुश हो गईं। इन्होंने कहा, तो फिर अभी चलें, जल्दी तैयार हो जाओ। मैंने अपना नाइट सूट और कुछ किताबें उठाईं। घर में पहले भी आना जाना होता रहा, मगर आज माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ और संजीदा था। हर तरफ खामोशी। खाला ने मेरा हाथ पकड़कर बेडरूम में ले आए। बेड पर एक तरफ बच्चों के लिए जगह बनाई गई, दूसरी तरफ मेरा तकिया और चादर रखी। मुस्कुरा कर कहा, खाला ने कहा, आज तुम मेरे साथ यहाँ सौवरात का माहौल पुरसुकून मगर हल्की हलचल रखता था। मैं बेड पर लेटा और बाहर की खामोशी सुनता रहा। खाला बच्चों को सलाते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ रही। छोटे बच्चे आँखें बंद करके आराम से सो गए। मैं किताब को किनारे रखकर आँखें बंद कर गया। हवा के नरम झोंके कमरे में हल्की खुशबू बखेर रहे थे। मैंने सोचा कल स्कूल में नई मसरूफियत का दिन होगा, मगर आज रात की यह खामोशी यादगार और पुरसुकून थी। कुछ देर बाद खाला ने चाय का कप मेरे लिए रखा। मैंने शुक्र अदा किया और हल्की सी मुस्कुराहट दी। खाला बेड के किनारे बैठकर बच्चों की निगरानी करती रहीं। मैंने महसूस किया उनकी मौजूदगी मुझे एतमाद और सुकून देती। रात की सन्नाटा और हल्की हवा बच्चों के लिए महफूज महसूस हुई। मैंने सोचा कि ज़िंदगी में छोटे लम्हे भी बहुत कीमती होते हैं। खाला ने बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाने का मामूल बनाया हुआ था। मैंने खामोशी से इन्हें सुनते हुए दिल में सुकून महसूस किया। रात के बीच में अचानक बाहर किसी चीज़ की आवाज़ आई। मैं थोड़ा सा हिल गया, मगर खौफ ने जल्द ख़त्म किया। खाला ने मुस्कुरा कर कहा, सब ठीक है, परेशान मत होना। मैंने गहरी सांस ली और दोबारा आराम से लेट गया। बच्चे पुरसुकून सो रहे थे और माहौल मुकम्मल सुकून रखता। मैंने सोचा, मोहल्ले में हमेशा अमन और सुकून ज़रूरी हैं। खाला के साथ वक्त गुजारना यादगार और दिलचस्प महसूस हुआ। रात के लम्हात सीखने, खामोशी और सुकून का बेहतरीन इम्तिजाज थे। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल गई थी। मैंने आहिस्ता आँखें खोलीं और दिन की तैयारी शुरू की। खाला ने मुस्कुरा कर कहा, अब स्कूल का वक्त करीब है। मैंने नाश्ता किया और किताबें अपने बैग में रखीं। छोटे बच्चे भी जाग गए और खुशी खुशी खेलने लगे। खाला ने बच्चों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम और तैयारियां कीं। मैंने महसूस किया कि मोहल्ले का हर दिन नई कहानी सुनाता। कल के दिन की तवक्को और आज के तजर्बे ने दिल खुश किया। मैंने खाला को अलविदा कहा और स्कूल के लिए रवाना हुआ। गली के माहौल में हल्की हलचल,
اور خوشگواری ہر طرف تھی۔ یاسر میرے ساتھ اسکول پہنچا اور ہم دن کی شروعات کی۔ میں نے محسوس کیا کہ دوست اور محلہ دونوں اہم زندگی میں ہیں۔ اس رات کے تجربے نے مجھے اعتماد اور سکون سکھایا۔ خالہ کی موجودگی اور دیکھ بھال یادگار لمحے بن گئی۔ محلے کی چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں سکون اور سبق دیتی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہر دن ایک نیا موقع ہے۔